all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. And in this video we will learn application, letter and story. So let's start the video. इसी के साथ हमने अपने गर्ल्स के कुछ टॉपिक्स के अंदर से कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे, जैसे आर्टिकल्स कर लिया था हमने, टू ब्लॉसम्स कर लिया था, क्लाइंबिंग द एवरेस्ट कर लिया था, बट डिटर्मिनेंट्स नहीं करा हमने, मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं करा, एप्लीकेशन एंड स्टोरी नहीं करा। इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशन और स्टोरी करेंगे और डिटर्मिनेंट्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना वो हम जब आपका स्कूल खुल जाएगा इंशाल्लाह तब करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम सितंबर के लेटर्स ले लेंगे और हो सकता है पैराग्राफ भी ले लें। कुछ टॉपिक जो मंथ ऑफ अगस्त के अंदर रह गए हैं वो हम क्लासेस में कर लेंगे, क्योंकि अब तो आपके स्कूल खुलने वाले हैं। डोंट वरी, हम लोग ये क्लास में कर लेंगे ये टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं और आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैं वीडियो के अंदर नहीं पढ़ा सकती। हम इस टॉपिक्स को हम अपनी क्लासरूम्स में करेंगे इंशाल्लाह। जब स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलने का जल्दी हो रहा है तो हम अपनी ये सारी चीज़ें अपने क्लासरूम्स में करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन है और ये टॉपिक जो है, दिस टॉपिक इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन राइट करनी है किस चीज़ के लिए? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। जब भी कभी कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन राइट की जाती है तो वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन कहलाती है, और ये जो होती है ये फादर या मदर के थ्रू से पेरेंट्स आपके राइट करते हैं। ये स्टूडेंट्स को राइट नहीं करनी होती, और ये आपके पेरेंट्स राइट करके देते हैं प्रिंसिपल को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ हेडर लाइक टू द प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आपको मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है। डेट XYZ, जो डेट आप डिसाइड करें, जो आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी आप ये वहाँ पे वो लिखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मैटर, डियर सर, माई सन अहमद अली इज़ स्टडिंग इन क्लास 7th। मेरा जो बेटा है अहमद अली वो आपकी क्लास 7th का स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। मैं जो हूँ गवर्नमेंट सर्विस का एक एम्प्लॉय हूँ। एंड लास्ट मंथ आई हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी ऑफ पाकिस्तान। पिछले महीने मेरा जो है ट्रांसफ़र हो चुका है पाकिस्तान के किसी और शहर में। आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट माई फैमिली ऑल्सो टू द न्यू प्लेस। और जो मैं हूँ वो प्लानिंग कर रहा हूँ, इरादा कर रहा हूँ अपनी फैमिली को एक न्यू प्लेस के अंदर शिफ्ट करने का। देयरफॉर आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू कुड इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ माई सन। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, इसी वजह से आप मेरे बेटे का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दें। ड्यूली काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर सो दैट आई वुड हैव नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एन एडमिशन इन वन ऑफ द स्कूल इन दैट सिटी। और उसके बाद जो है मैं एक एजुकेशनल ऑफिसर से उसको साइन करवा लूँगा ताकि मुझे आगे चल के एडमिशन लेने में उस सिटी के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। एक्सपेक्टिंग योर काइंड कोऑपरेशन एंड थैंकिंग यू फॉर द सेम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। योर सिंसियरली XYZ। दिस इज़ द एंड। I repeat it again. First of all, you should make a header to the principal Metropolitan Foundation School, date XYZ. You should write a date of your examination
or XYZ. Dear sir, my son Ahmed Ali is studying in class 5 for your school. I am an employee of the government service and last month I have been transferred to another city of Pakistan. I am planning to shift my family also to the new place. Therefore, I would be happy if you could issue the transfer certificate of my son, duly countersigned by district education officer, so that I would have no difficulty in getting an admission in one of the school in that city. Expecting your cooperation and thanking you for the same. Yours sincerely, XYZ. This is the end of the application. You have finished your application. You should write it in your copy and you should learn it. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन प्रॉपर वे में नहीं लिखते, तो एग्जैक्टली जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूं वैसे ही आपने प्रॉपर वे के अंदर एप्लीकेशन को लिखना है। अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके हर क्लास के अंदर कारआमद होती है। सो यू शुड लर्न इट विथ केयरफुली। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज स्टोरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? Too many cooks spoil the broth. One day, I and my cousin visited our restaurant. एक दिन मैं और मेरे cousin ने एक रेस्टोरेंट का विजिट किया and many cooks came to take our order. और जो काफ़ी सारे cooks थे वो हमारा ऑर्डर रिसीव करने के लिए आए। We told them to make us a broth with some slices of bread. हमने उनसे slices of bread का ऑर्डर वगैरह किया। We asked just for one and they all slept off to the kitchen. हमने सिर्फ एक से कहा और वो सारे के सारे किचन में चले गए। We were worried that they might make a not so good broth and waited anxiously for our food. हमें अंदाज़ा हुआ कि वो जो है बहुत अच्छा ब्रॉथ नहीं बनाएंगे और हमें जो है हम बहुत परेशान होकर उनका इंतज़ार करने लगे। Finally the waiter arrived with our broth. As we took a scoop of it, जैसे ही हमने उसे चखा, we felt so disgusted as it tasted so bad. जैसे ही हमने उसका पहला निवाला यानी कि पहला स्कोप जो लिया, उसके बाद हमें उसका टेस्ट इतना बकवास लगा था, उसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब था। I asked the waiter how many cooks cooked the broth. 5 cooked, he said. हमने वेटर से पूछा इसे कितने कुक्स ने बनाया है, तो उसने कहा 5. Then I remember a proverb saying too many cooks spoil the broth. तब मुझे एक प्रोवर्ब याद आया, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है कि too many cooks spoil the broth. What is the moral of the story? The moral of the story is, which means if too many people participate in a task, they spoil everything. अगर एक से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को लीड करते हैं तो वो सारी चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। I repeated again this story. One day, I and my cousin visited a restaurant and many cooks came to take our order. We told them to make us a broth with some slices of bread. We asked just for one and they all slept off to the kitchen. We were worried that they might make a not so good broth and waited anxiously for our food. Finally the waiter arrived
with our breath as we took a scoop of it. We felt so disgusted as it tasted so bad. I asked the waiter how many cooks cooked the broth. 5 cooks, he said. Then I remember a proverb saying too many cooks spoil the broth, which means if too many pupils participate in a task, they spoil everything. इसी के साथ ये इस प्रोवर्ब का जो मीनिंग है वो ये है कि एक से ज़्यादा लोग जब किसी चीज़ को लीड करते हैं तो वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उन सब का दिमाग एक अलग चीज़ की तरफ बढ़ रहा होता है। सो इसीलिए लीडर हमेशा एक ही होना चाहिए जिसके अंडर सारे लोग काम करें। अगर एक से ज़्यादा लीडर एक ही टास्क के ऊपर काम करते हैं तो वो टास्क सक्सेसफुल नहीं होता, जबकि उस टास्क की जो है, उस काम की जो है, सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए लीडर हमेशा एक ही को होना चाहिए जो कि अच्छे से लीड कर पाए, अपने मेंबर्स को काम समझा पाए, क्योंकि एक से ज़्यादा जब होते हैं तो वो हर बंदा उन्हें कोई ना कोई टास्क दे रहा होता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काम ख़राब कर देते हैं। इसीलिए हमेशा लीडर एक ही का हो और आप एक ही की सुने। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज़ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, वेयर शुड वी राइट अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो कि हम प्रोफेशनल वे के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स को या फिर न्यूज़पेपर्स को एप्लीकेशन लिखने के लिए हम इन लेटर्स का यूज़ करते हैं। सो वी शुड राइट अ फॉर्मल लेटर to newspapers, to offices and principals. Okay, so let's start the formal letter. Now, first of all, you should make a header. Like, first of all, you should write an address that where you are writing a letter. जहाँ पर आप जिस जगह का एड्रेस आपको सेंड करना है, जिस जगह की कंप्लेन करनी है, बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लेन लेटर. Write a letter to the editor of newspaper complaining about the bad condition of the road. हम इस लेटर के अंदर न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स की, यानी कि सड़कों की ख़राब हालत की ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ हेडर एंड राइट अ एड्रेस लाइक ब्लॉक 9 FB area, Karachi. Then you should skip a line. Then write a date X, Y, Z. Then you should again skip the line and write the editor, Daily Dawn newspaper. Subject, bad roads and rain in Azizabad. Sir, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities to the bad condition of the road and drains in Azizabad Block 9. मैं जो हूँ एडिटर को, मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के अंदर आपके अटेंशन को एंड अथॉरिटीज़ के अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ कि अजीज़ाबाद ब्लॉक 9 की जो रोड्स की हालत है और ड्रेन्स की जो हालत है वो बहुत ख़राब है. The road are in bad condition, plot holes, everything invite accident. Dirty water flows on the road because most of the drains are choked. Because of the dirty water, people of my locality facing a lot of problem. रोड की जो हालत है और हर चीज़ की जो हालत है, प्लॉट्स, हॉल्स और एवरीथिंग, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो गंदा पानी है वो रोडों के ऊपर आ रहा है और कई यानी कि ड्रेन्स की जो लाइनें हैं वो चॉक्ड हैं. लोगों को गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. Sweeper appointed for road cleaning should do their work properly. जो स्वीपर्स हैं वो अपना काम जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं. We expect
expect you to kindly highlight this problem through your newspaper. और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू इस बड़े मसले को हाईलाइट करेंगे. Thank you for your XYZ. I repeat it again. Write a letter to the editor of newspaper complaining about the bad condition of the roads. Block 9 FB area Karachi. Skip the line and write a date XYZ. Then again skip the line and write the editor Daily Dawn newspaper. Then again skip the line and write a subject bad roads and drainage in Azizabad. Then, sir, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities to the bad condition of the road and drains in Azizabad, Block 9. The roads are in the bad condition, plot holes, everything invite accidents, dirty water flows on the road because most of the drains are clogged because of the dirty water. People of my locality facing a lot of problems. Sweepers appointed for roads cleaning should do their work properly. We expect you to kindly highlight this problem through your newspaper. Thank you, XYZ. This is the end of our video, and I hope you like this video. So till then, Allah Hafiz.